सभी भक्तजनों को पूरन चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। पुराणों से संबंधित यह कहानी अपने कर्तव्य का बोध कराती है। कहानी का शीर्षक है कर्तव्य पालन सबसे बड़ा तप है। आप ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व काल में नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया। सब तीर्थों में घूमते, व्रत उपवास रखते तथा कठिन तप के कारण उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे। वह जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाता, पके हुए फल गिर करके उसके सामने आ जाते थे। यह देख उसके मन में अहंकार हो गया। वह सोचने लगा, इस संसार में मेरे समान पुण्यात्मा और तपस्वी कोई नहीं है। एक दिन नरोत्तम ऊपर की ओर मुंह करके अहंकारपूर्ण बातें कर रहा था। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के उसे शाप दे दिया। बेचारा बगुला राख की ढेरी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु के बाद नरोत्तम के वस्त्र न तो आकाश में ठहरते थे और न ही उसके सामने फल गिरते थे। कारण जानने के लिए उसने कठिन तपस्या शुरू कर दी। एक दिन नरोत्तम एक पांव पर खड़ा तपस्या कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ब्राह्मण चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा, चांडाल अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। वह माता पिता को गर्म जल से स्नान कराता, उनके शरीर में तेल मलता, प्रतिदिन शुद्ध भोजन परोसता और अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करता था। चांडाल के पास जाकर नरोत्तम ने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा तो चांडाल ने कहा, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। मेरे पास समय नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं इनकी सेवा पूजा के बाद दूंगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण आग बबूला होकर के बोला, मेरी सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा कार्य हो सकता है? मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। ब्राह्मण को कुपित देखकर चांडाल ने शांतिपूर्वक कहा, बाबा, क्यों व्यर्थ कोप करते हो? आपका क्रोध बगुले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा आप अभी पतिव्रता स्त्री के पास जाइए, वही आपके प्रश्न का उत्तर देगी। चांडाल की बात सुनकर नरोत्तम पतिव्रता के घर गया। अतिथि की आवाज सुनकर पतिव्रता स्त्री तेजी से घर से बाहर निकली और दरवाजे पर खड़ी हो गई। तभी नरोत्तम ने प्रश्न किया। पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पतिदेव की पूजा करनी है, अतः पति की पूजा के बाद ही मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी।
आप बैठिए और मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। पतिव्रता के मुंह से यह शब्द सुनकर जब ब्राह्मण ने साप देने की बात कही तो पतिव्रता ने भी चांडाल की ही तरह वही शब्द दोहराते हुए कहा, मैं बगुला नहीं हूं, आप तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने प्रश्न का उत्तर पूछिए। यह बात कहकर पतिव्रता घर के भीतर चली गई। पतिव्रता की बात सुनकर ब्राह्मण तुलाधार के पास गया। उस समय तुलाधार वैश्य क्रय विक्रय के कार्य में लगा हुआ था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसके चारों ओर खड़ी थी। नरोत्तम ने तुलाधार से भी यही प्रश्न पूछा। ब्राह्मण द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर तुलाधार वैश्य ने नम्रतापूर्वक कहा, हे प्रियवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं, अतः आप बगुले की मृत्यु होने का दोष और आकाश में धोती सूखने का रहस्य धर्मों से जाकर के पूछें। वह बहुत सज्जन है, उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। नरोत्तम की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब बातें बिना बताए ही इन्हें कैसे मालूम हो गई। उसके दिमाग में कई बातें घूमने लगी। अब फल उसके सामने क्यों नहीं गिरते? चांडाल, पतिव्रता स्त्री और तुलाधार उसके साप से क्यों भस्म नहीं हुए? वह चिंतित होकर के बैठा ही था, तभी आकाशवाणी हुई। जो माता पिता की सेवा करता है, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, जो अपने कर्तव्य को भली भांति समझते हुए ईमानदारी से क्रय विक्रय करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष त्रिकालदर्शी होता है। हर बाधा, हर श्राप उसकी तपस्या के सामने व्यर्थ हो जाता है। तुमने जो कठिन तपस्या करके पुण्य कमाया था, वह सब एक ही साप से नष्ट हो गया है। आकाशवाणी सुन करके नरोत्तम की आत्मा उसे कचोटने लगी। कर्तव्य बोध से परिचित अहंकार त्याग कर वह घर की ओर लौट गया और माता पिता की सेवा में लग गया। इस कहानी को कहने का एक ही उद्देश्य है। जो मनुष्य अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाता है, जो कार्य उसे मिला है उसे ईमानदारी से करता है, वही सबसे बड़ा साधक है। उसे कोई भी उन्नति के मार्ग से नीचे नहीं गिरा सकता। आप सब अपने कर्तव्य को समझें और सेवा में लगें, इसी में सबका भला है। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।